नमस्कार साथियों, मेरे ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो शिक्षक भर्ती हो होगी, उसमें सहायक शिक्षक के पद के लिए क्या-क्या पैटर्न होंगे, कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन आएँगे और कौन-कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएँगे। और जो सहायक शिक्षक है, उसको सामान्य लोग उसको वर्ग 3 के नाम से जानते हैं और सहायक शिक्षक के नाम से बहुत कम बोलते हैं। तो आपको बता दूं कि ये सहायक शिक्षक और वर्ग 3 दोनों एक ही है। जिस समय शिक्षक कर्मी होती थी, उस टाइम उसको वर्ग 3 कहा जाता था, और जब से नियमितीकरण हो चुका है, तब से इसे सहायक शिक्षक के नाम से जानते हैं। तो देखिए, इसमें यह जो पद है, इसमें हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम दोनों के लिए दिया गया परीक्षा योजना होती है, जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा। इसमें कुल 150 मार्क के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से 30 अंक के, और हिंदी से 25, और अंग्रेजी से 25, और गणित से 30, और पर्यावरण से 20, और कंप्यूटर से 10, और जो सामान्य जानकारी है, सामान्य ज्ञान है, उससे 10 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस प्रकार से 7 सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन आएंगे, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि हर सब्जेक्ट में क्या क्या से कौन कौन से टॉपिक से और क्वेश्चन आते हैं, और क्या क्या उसके टॉपिक हैं, उसको मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहला है यहाँ पर बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक होता है, वह होता है विकास की अवस्थाएं। ये जो विकास की अवस्थाएं हैं, उससे अधिक क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आता है पर ये विकास की अवस्थाएं में संज्ञानात्मक, शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक, इससे आते हैं। और इसके क्या है, इस विकास को प्रभावित करने वाले कारक और उसके बच्चों के अध्ययन के कुछ तरीके, इन टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा गए हैं पिछले एग्जाम्स में। अगला इकाई है विकास के पहलू। इसमें जो शारीरिक विकास होता है, वह कैसे होता है, उनमें बच्चों में नैतिक और संवेगात्मक विकास कैसे होता है, इसके बारे में पूछा जाता है। जैसे कि उसके शरीर के अनुपात में बदलाव, ऊंचाई, वजन में वृद्धि या नियंत्रण का विकास, उसका नैतिक विकास, उसके घर परिवार व मित्र व साथी या उनकी वयस्कों के साथ संबंध, कि बच्चे वयस्कों के साथ कैसे घुलते मिलते हैं, उनसे कैसे बात करते हैं, उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, कि जो बच्चा जिस परिवार में है, उसकी जो पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड है, वह कैसा है, उसके परिवार वाले कैसे हैं, इसमें बताया जाता है। उसके बारे में आपको अध्ययन करना है। नेक्स्ट यूनिट है सीखना एवं संज्ञान का विकास, कि बच्चे कैसे सीखते हैं, और उससे कुछ समीक्षाएं, जैसे कि व्यवहारवादी, संरचनावादी, सामाजिक संकल्पनाएं, इनके बारे में आपको अध्ययन करना है। साथ साथ एक जो टॉपिक है और यहाँ पर है, वह है जीन पियाजे के विचार और ज्ञान निर्माण के तरीके। इसमें पूछा जाता है स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, व्यवस्थापन और इक्विलिब्रेशन को पूछा जाता है। ये जो टॉपिक है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से कम 2 क्वेश्चन आते ही हैं, जो आपको हमेशा इसको अच्छे से पढ़ना है, और मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ। किशोर के सोच के लक्षण, मानसिक संक्रियाएँ, इससे क्या होता है, जो सहायक शिक्षक उसमें बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो संवेदिक क्रियात्मक है और पूर्व संक्रियात्मक है, इससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। और यहाँ पर ये जो है क्या है, वाइगोटस्की का निकट विकास का क्षेत्र, इसको फोल्डिंग, इससे बहुत ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले एग्जाम्स में। और साथ यहाँ पर क्या है, अभिप्रेरणा और सीखना, ये जो कुछ टॉपिक है, इनसे ज़्यादातर पूछा गया है। और एक और यहाँ पर है क्या है, बच्चा एक समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अनुसंधानकर्ता, इस टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। इस टॉपिक से भी क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि बच्चा कौन कौन से विकार से ग्रस्त है, क्षतिग्रस्त, मतलब क्या है, उसको कोई अपंग है या कोई सीखने में कोई परेशानी है, जैसे डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, ये सब विकार हैं, पठन संबंधी विकार हैं, सीखने संबंधी विकार हैं, इनसे संबंधित पूछे जाते हैं। साथ साथ RT 2009 कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन। और बाल अधिकार मतलब क्या होता है, जो बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, कि
6वीं मतलब क्लास 1 से लेकर के उनको 8वीं तक क्या है, उनका क्या है वो अधिकार है, या 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा देना अनिवार्य शिक्षा कहलाता है। उसी प्रकार से अगला विषय हमारा हिंदी। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स क्वेश्चन आएंगे कि वर्ण विचार, जहाँ से स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग या संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, इससे क्वेश्चन आएंगे। साथ साथ इसमें शब्द विचार, जहाँ से तत्सम, तद्भव, देशज, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है शब्द रचना। इसमें उपसर्ग, प्रत्यय, समास या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अगला टॉपिक में दिए गए हैं संज्ञा, प्रकार, कारक चिन्ह। ये जो कारक चिन्ह है वो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है ना। इसको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को। वाक्य परिचय, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, है ना, अर्थ की दृष्टि से, है ना, सामान्य दृष्टि से इसे पूछा जाता है। मुहावरे, लोकोक्ति और अपठित गद्यांश। इसमें जो ये टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा आता ही है। मुहावरे पूछा जाता ही है और अपठित गद्यांश इसमें आता ही है। और बच्चों के कौशल, भाषाई कौशल कि बच्चे क्या सीखते हैं, है ना, कि बच्चे कैसे ग्रहण करते हैं, पढ़ना क्या होता है, उनके प्रत्येक गुण के बारे में ये होता है। मोस्ट टॉपिक यहाँ पर आता है भाषा सीखने के सिद्धांत, जैसे कि बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। इस प्रकार से जो भाषा कौशल है उसको यहाँ पर पूछा जाता है। यहाँ पर दिए गए हैं कि भाषा सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये जो क्रम होता है LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक है इसमें मूल्यांकन। मूल्यांकन भाषा का क्यों किया जाता है, बच्चों की जो प्रकृति है उसके यहाँ पर उनका आकलन और मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं, उसकी जो गतिविधियाँ हैं उनको यहाँ पर पूछा जाता है। अगला विषय है अपना अंग्रेजी। इसमें क्या होता है कि जो कंप्रेशन है, कॉम्प्रिहेंशन है, उससे 7 नंबर के क्वेश्चन पूछाते हैं और ग्रामर से 4 नंबर के, वोकैबुलरी से 4 नंबर के। जैसे कि यहाँ पर क्या होता है कि जो पैसेज आता है, पैसेज या हो सकता है वो पोएट्री हो सकता है या प्रोज हो सकता है, उसमें से जो 7 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, और जो 4 नंबर क्वेश्चन होते हैं ग्रामर होते हैं, और जो 4 नंबर क्वेश्चन होते हैं वो वोकैबुलरी से होते हैं, जिसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स या उससे संबंधित कोई समानार्थी शब्द पूछा जाता है, वही होता है सिनोनिम्स, या उसका विलोम शब्द मतलब एंटोनिम्स। साथ साथ पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, इसमें क्या होता है विकास, ये क्या है शिक्षा शास्त्र है। लर्निंग एंड एक्विजिशन, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ स्पीकिंग एंड फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, हाउ टू चिल्ड्रन यूज एज अ टूल। इस सब के बारे में मैंने लैंग्वेज स्किल, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो लैंग्वेज स्किल होता है, और एक होता है यहाँ पर ये लर्निंग मटेरियल्स, मल्टीमीडिया, रेमेडियल टीचिंग, और यहाँ पर होता है ये ग्रामर इन लर्निंग, डाइवर्स क्लासरूम। और इन सभी के बारे में मैं और वीडियोस बना चुका हूँ, उसको आप डिस्क्रिप्शन में जा करके देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर मैं वीडियोस बना चुका हूँ। अगला विषय है गणित। देखिए इसमें क्या होता है गणित में कि गणित की प्रकृति क्या होती है, उसका निर्धारण कैसे होता है, गणित का स्वरूप कैसे होता है, इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही हैं। कि जो गणितीय तरीके से सोचना, अमूर्तीकरण, विशिष्टीकरण और व्यापीकरण, ये क्या होता है, इससे क्वेश्चन आता ही। जैसे अभी CGT 2022 में अभी हुआ जो एग्ज़ाम 18 तारीख को, उसमें बहुत से क्वेश्चन इसमें से आए थे। अगला टॉपिक है गणित में सीखना व सिखाना, आकलन, सीखने का मॉडल, सीखने रैंकिंग रटना, बैंकिंग मॉडल, प्रोग्रामिंग मॉडल या समझ का निर्माण। उसकी प्रचलित प्रथाएं क्या होती है, शिक्षण की प्रचलित प्रथाएं नहीं होती, ये क्या है वो विधियां होती हैं, जो टीचिंग मेथड्स हैं वही इसका होता है। इस पर भी क्या है क्वेश्चन आया था, जो क्वेश्चन आया था बैंकिंग मॉडल से क्वेश्चन आया था, और ये प्रोग्रामिंग मॉडल से क्वेश्चन आया था CGT 2022 में। और इसके वजह भी क्या है वीडियोस मेरे चैनल पे अपलोड किया जा चुका है, उसे आप देख सकते हैं, सीखने का मॉडल और शिक्षण विधियां को। अगला इकाई है यूनिट 3। इसमें क्या है दशमलव प्रणाली में डेसिमल सिस्टम्स
को दर्शाया गया यहाँ पर कि लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला है संख्याएं, इसे सम संख्या, अभाज्य संख्याएं, आरोही क्रम, स्थानीय मान। जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आरोही क्रम व अवरोही क्रम और स्थानीय मान से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से। अगला है साधारण भिन्न एवं दशमलव भिन्न। जो इसमें क्या होता है, कुछ भिन्न है, नियम होते हैं बदलने के नियम, इसको यहाँ पर पूछा जाता है कि बदल करने पर क्या क्वेश्चन आएगा, मतलब उसका आंसर क्या होगा, उसको यहाँ पर पूछा जाता है। अगला है यहाँ पर व्यंजक का सरलीकरण, बॉड मास का प्रयोग। कि व्यंजक का सरलीकरण मतलब क्या होता है, जो दिया गया बहुपद होता है या पद होता है उसको सरल क्रम में निर्धारित करना, जिससे इसके लिए क्या करते हैं, बॉड मास का प्रयोग। तो बॉड मास क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। कि पहले सबसे पहले बॉड मास क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, जो कोष्टक के अंदर होता है उसको हल करते हैं, फिर का लिखा रहता है उसको हल करते हैं, फिर जो भाग रहता है उसको हल करते हैं, फिर जो गुणा रहता है उसको हल करते हैं, और उसका जोड़ रहता है ना, जोड़ना रहता है उसको हल करते हैं, और लास्ट में हम करते हैं सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव को। ये होता है बॉड मास। यहाँ से भी क्वेश्चन आते ही हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। अगला है वर्गमूल और वर्गमूल निकालने की विधियाँ। इसे क्या होता है, गुणनखंड व भाग विधि, ये क्वेश्चन है जो आता ही है। उससे आगे टॉपिक क्या है, महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक। ये जो है वो एक क्वेश्चन इसमें से आता ही है। फिर है औसत निकालने की विधि, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगला है प्रतिशत। प्रतिशत क्या है, केवल कम से कम 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते ही हैं। और अगला टॉपिक है साधारण ब्याज, इससे एक क्वेश्चन आता ही है। अगला टॉपिक है लाभ तथा हानि, इससे भी क्या होता है, एक क्वेश्चन आता ही है। इसमें क्या परसेंटेज पूछा जाता है ज़्यादातर। और अगला इसमें अनुपात और समानुपात के नियम, इससे भी क्या होता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसे 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाता है। अगला है एक नियम, समय, कार्य एवं दूरी, और यहाँ पे चाल, समय व दूरी, इससे क्या होते हैं 1 नंबर क्वेश्चन, दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगला यहाँ पर क्षेत्रफल व आयतन वाला क्वेश्चन, ये टॉपिक है, इसमें से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इस प्रकार से अगला विषय हमारा है पर्यावरण अध्ययन। इसमें क्या होता है, स्वयं के पर्यावरण को समझना, कि हमारा पर्यावरण क्या होता है, कैसे होता है, वहाँ पर क्या होते हैं, सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक जो घटक होते हैं, है ना, उनको समझना, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और बच्चे किस प्रकार से पर्यावरण को अपने माहौल में ढालते हैं, पर्यावरण के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी जो इंटरेस्ट एरियाज है, रोचकता है, वो कैसी है, क्या है, उसको पूछा जाता है। पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ, कि जो बच्चे 5 से 7 व 8 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, उनको पर्यावरण कैसा लगता है, उनकी समझ कैसे बनती है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कि बच्चा पर्यावरण को कैसे सीखता है, इससे संबंधित क्वेश्चन आता है। पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाएं, कि पर्यावरण पढ़ाना क्यों जरूरी है ना, इसमें कौशल क्या क्या हैं, कौशलों का विकास क्या होता है, इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, जो कि क्या है, प्राइमरी लेवल पर आते हैं, प्राथमिक स्तर पर। अगला इकाई है पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र। तो ये शिक्षण शास्त्र होता है, वह क्या होता है, सभी सब्जेक्ट में होते हैं, सभी विषय में होते हैं, जैसे कि विज्ञान शिक्षण, सामाजिक विज्ञान अध्ययन, कक्षा में शिक्षण कार्य चित्रों के द्वारा से बच्चों को पढ़ाना या उनको दिखाना कि दिन रात कैसे होते हैं, ऋतुएं कैसे होती हैं, कि जो समय का नापना कैसे होता है, नक्शा क्या होता है, इस सबसे क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन इसमें से आते ही हैं। अगला टॉपिक है, अगला यूनिट है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा की गतिविधियाँ, कि जो पर्यावरण को हम बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं। कि यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं, चर्चा से, क्षेत्र भ्रमण से, सर्वे प्रोजेक्ट से, पुस्तकालय से, या उनका मूल्यांकन से, या कक्षा को कैसे रुचिकर बना सकते हैं, इससे संबंधित 2 क्वेश्चन आते ही हैं। अगला है टॉपिक है परिवार। तो परिवार से संबंधित क्या होते हैं, क्वेश्चन आते हैं, कि बच्चा एकल परिवार में कैसे रहता है, संयुक्त परिवार में कैसे रहता है, और जो सामाजिक बुराइयां हैं, जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम चोरी, इससे 2 नंबर क्वेश्चन आते ही हैं। मतलब इस टॉपिक, परिवार और टॉपिक से कम 3 क्वेश्चन आते ही हैं। कौन कौन से हैं, ये क्या है, सामाजिक बुराइयाँ, और ये क्या होती है, ये इसके दुष्परिणाम, और ये एकल व संयुक्त परिवार, इससे क्वेश्चन आता ही है। अगला टॉपिक है अपने शरीर की देखभाल। इसमें क्या होता है, कि जो बीमारियां हैं, सामान्य रोग होते हैं,
है ना, और उसके टीकाकरण के उपाय और संतुलित भोजन, इसे क्या होते हैं, 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक है पारिस्थितिक तंत्र, जैविक घटक, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, पदार्थों का चक्रण। यहाँ से क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, तो 3 से यहाँ पर 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते ही हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, पारिस्थितिक तंत्र और खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला अपना विषय है कंप्यूटर, कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान। यहाँ से क्या होता है, बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये भी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन क्या है 10 नंबर के पूछे जाएंगे। तो यहाँ क्या होता है, कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, और कंप्यूटर के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं, प्रिंटर के प्रकार जैसे कि इंकजेट, लेजर या उसके अन्य प्रकार, या ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ना, इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, जैसे MS DOS, कमर्शियल, ओपन सोर्स, ये सभी क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार हैं। इन सबको पूछा जाता है। और इंटरनेट के उपयोग क्या क्या हैं, और कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इन सबको पूछा जाता है। कि एंटीवायरस क्या होता है ना, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मल्टीमीडिया से क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है इसको, जैसे कि ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, है ना, मल्टीमीडिया में क्या सम्मिलित होते हैं, जैसे कि ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, ये सभी, तो ये क्वेश्चन यहाँ से आता ही है। और CD, DVD संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है ना। गूगल, अल्टविस्टा, यूट्यूब की सामान्य जानकारी, कि सर्च इंजन क्या होते हैं, है ना, कौन कौन सर्च इंजन होते हैं, इस संबंधी जानकारी पूछा जाता है। अगला विषय है अपना सामान्य ज्ञान, जिसे हम GK भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान, जो संविधान से जितने भी क्वेश्चन आते हैं, इसमें जैसे कि मौलिक कर्तव्य है, सूचना का अधिकार है, राष्ट्रीय व्यक्ति है, चुनाव, लोकसभा, राज्यसभा, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगला टॉपिक है भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। तो इसकी जो भारतीय सभ्यता है, ऐतिहासिक घटनाएं हैं और भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास है, उससे क्वेश्चन पूछाते हैं। अगला इसमें टॉपिक है भूगोल। भूगोल में क्या होता है कि जो बोर्ड क्लास है, 10वीं क्लास तक के स्तर तक के सामान्य भूगोल होते हैं, भारत का भूगोल या विश्व का भूगोल, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था। इसमें क्या होती है कि सामाजिक और आर्थिक विकास या जनसंख्या परिप्रेक्ष्य या पंचवर्षीय योजनाएं, प्रति व्यक्ति आय। यहाँ पर दोस्तों जो प्रति व्यक्ति आय है और पंचवर्षीय योजनाएं हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन ज़्यादातर आए हुए हैं पिछले टाइम पे। और यहाँ पर जो बैंकिंग प्रणाली है और वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम, मतलब क्या होता है करेंट अफेयर्स, इससे क्वेश्चन पूछे जाता ही है। जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें प्रति व्यक्ति आय, पंचवर्षीय योजनाएं, बैंकिंग प्रणाली और ये वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम, करंट अफेयर्स, इससे पूछे जाते ही हैं। अगला है सामान्य विज्ञान, जहाँ पर भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान या वनस्पति विज्ञान संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते ही हैं। और अगला टॉपिक है यहाँ पर छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी। यहाँ पर क्या है, छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था या उसकी शासकीय सेवाएं, पुरस्कार व सम्मान, परंपराएं, लोकगीत व संगीत या महत्वपूर्ण व्यक्ति या इससे संबंधित कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय से क्वेश्चन पूछे जाते ही हैं। जो छत्तीसगढ़ टॉपिक है, इस टॉपिक में ज़्यादातर लोकगीत को पूछा जाता है, पुरस्कार पूछा जाता है, जो कुछ योजनाएं हैं उससे ज़्यादातर पूछा जाता है। ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जिसको पूछा ही जाता है। इस प्रकार से दोस्तों यह जो क्या है सिलेबस है, जो समीक्षा यहाँ पर जो बताया आप लोगों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से पढ़ना है, समझना है। मैं आपको इसको आगे और वीडियोस के माध्यम से पढ़ाने वाला हूँ, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी जानकारी इससे मिल सके। थैंक यू, हैव ए नाइस